नमस्कार दोस्तों, आ गए आपके सामने एक और नई हॉरर स्टोरी लेकर। आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और मिस्टीरियस होने जा रही। एक ऐसा रहस्य जिसे कि ना पुलिस और ना ही सीबीआई कोई भी उस गुत्थी को सुलझा नहीं सका है। आज तक वो रहस्य ही बना हुआ है। क्या हो दोस्तों, जब आप अपने पड़ोस में रह रहे हो और पड़ोसियों को रोज देखते हो, आपसे वो बात करने आते हो, रोज मिलने के लिए आते हो, पर आपको पता चले कि जो पड़ोसी आपसे रोज मिलने के लिए आते हैं, बात करने के लिए आते हैं, वो पड़ोसी तो इस दुनिया में है ही नहीं। उनकी मौत 6 महीने पहले ही हो चुकी है। तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही हुआ हैदराबाद के कुंदन बाग हाउस में। कुछ ऐसी ही घटना वहां पर घटी। वहां के रहने वाले लोगों को अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। कुंदन बाग के उस इलाके में बहुत ही रिच फैमिली रहती थी। बहुत पैसे वाले, बहुत ही बड़े बिजनेसमैन वहां पर रहते थे। एक तरह से कहा जाए तो वो अमीरों का इलाका था। वहां उस कुंदन बाग हाउस में एक फैमिली रहने के लिए आती है। उस फैमिली में 4 मेंबर होते हैं, 2 बच्चियां होती हैं और उनके मम्मी पापा होते हैं। वो वहां रहते हैं। ऐसे बोलते हैं कि जो उस घर में वो जो वाइफ थी, उन 2 बच्चियों की जो माँ थी, उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब थी। दिन पे दिन उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ही खराब होती जा रही थी। तो उनके जो हस्बैंड थे, उनको लगा कि शायद बच्चे आ जाने के बाद मेंटल हेल्थ थोड़ी अच्छी हो जाएगी इनके, पर ऐसा नहीं हुआ। बच्चे आ जाने के बाद दिन बीतते गए, लेकिन वाइफ बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई। उसकी मेंटल हेल्थ और भी ज़्यादा खराब होती गई। फिर जो उनके हस्बैंड थे, उनसे देखा नहीं गया और एक दिन वो उस घर को छोड़कर चले जाते हैं और कोई भी अता पता नहीं चलता कि वो कहाँ गए। कभी भी वापस लौटकर वो नहीं आए। और इस वजह से उस घर में रहने वाली 2 बच्चियां और वाइफ जो थी, वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। उनकी मेंटल हालत और भी ज़्यादा खराब हो गई थी। अब वो ना तो बाहर निकलती थी और ना ही बच्चियों को बाहर निकलने देती थी। अगर बच्चियां भूल के भी बाहर निकल जाती थी तो जो उनकी माँ होती थी उनको आग दिखाती थी, घूरती थी उन बच्चियों को। फिर वो बच्चे वापस दोबारा घर में चली जाती थी। एक बार क्या होता, साल 2002 की बात है। जो उनका घर है, उस घर के बाहर कुछ दूरी पर एक मोहम्मद साजिद नाम का एक आदमी, जो कि चोरियां करता था, वो उसी घर के पास नजरें गड़ाए हुए वहां पर आता था। और कई दिनों से वो नोटिस करता था कि इस घर में कौन रहता है, कौन नहीं रहता, कब उठते हैं, कब सोते हैं, कब लाइट बंद होती है, कब लाइट चालू होती है। मतलब सब कुछ नोटिस कर रहा था वो कुछ दूर खड़ा होकर। और एक दिन उसे मौका मिल जाता है उस घर के अंदर जाने का। वो जो साजिद होता है, वो घर के पीछे वाली खिड़की से कूदकर अंदर चला जाता है। अंदर जाता है तो बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है। आराम से अपने पैरों को, एक कदमों को दबा दबा कर धीरे धीरे से जाता है कि कोई उसकी आवाज को सुन ना ले, उसके कदमों को कोई सुन ना ले। जाता है, ग्राउंड फ्लोर में होता है। ग्राउंड फ्लोर में उसे कुछ नहीं मिलता। काफी ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन कुछ नहीं मिलता। फिर फर्स्ट फ्लोर पर जाता है। फर्स्ट फ्लोर पर भी ढूंढता है तो ना कोई जेवरात मिलती है उसे, ना कोई पैसे मिलते हैं, कुछ भी नहीं मिलता। तभी अचानक साजिद को ऐसा लगता है कि कोई उसके आस पास है, कोई उसकी तरफ आ रहा है। साजिद छिप जाता है। थोड़ी देर वो छिपता है तो जो एक उन फैमिली में से एक जो मेंबर होता है वो वहां पर आता है। उन तीनों में से, वो पता नहीं बच्चियां थी या उनकी माँ थी, वो वहां पर आती है और फिर वहां से चली जाती है। फिर साजिद को फिर से मौका मिल जाता है। साजिद पूरी तरह से ग्राउंड फ्लोर देख लेता, फर्स्ट फ्लोर देख लेता, कुछ भी नहीं मिलता वहां पर। और फिर वो सीढ़ियों से उनके रूम की तरफ जाने लगता है। जैसे ही वो रूम की तरफ जाता है, अपने पैरों को इतनी धीरे धीरे से दबा दबा के जा रहा था और उस दरवाजे को आराम से खोलता है ताकि कोई सोया हो तो वो उठ ना जाए। बिल्कुल आराम से धीरे से उस दरवाजे को खोल देता है और अंदर जाता है तो क्या देखता है कि उसके सामने बेड पर 3 लाशें हैं।
तीन डेड बॉडीज उसके सामने पड़ी हुई है। जो हालत साजिद की हुई वो बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि जो साजिद था वो वहां पर चोरी करने के इरादे से गया था, लेकिन उसे वहां पर तीन डेड बॉडीज दिखाई दी, जो कि उसे लगा कि अगर किसी को पता चला तो मैं ही फंस सकता हूँ। तो जो साजिद था वो चला जाता है पुलिस स्टेशन। वहां पर पुलिस वालों को बताता है कि मुझे वहाँ उस हाउस में तीन डेड बॉडी मिली है। तो पुलिस वाले उसकी बातों पर यकीन करके वहां चले जाते हैं, लेकिन उससे पहले उनको लगा कि जो ये डेड बॉडी है कहीं किसी ने तो नहीं मारा, और फिर खुद को बचाने के लिए वो पुलिस स्टेशन आ गया। जब वहाँ पुलिस वाले जाते हैं, वहाँ छानबीन करते हैं, तो उन्हें वहां पर उस रूम में तीन डेड बॉडी मिलती है, जो कि मर चुकी थी। उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इतनी ज्यादा उनकी हालत खराब थी, उनका पूरा शरीर गल रहा था, सड़ रहा था, बहुत ज्यादा बदबू स्मेल आ रही थी। और इतनी स्मेल वो चारों तरफ फैल गई थी कि जो पुलिस वाले थे उनको ऐसा लगा कि जो ये स्मेल है ये बाहर के लोगों के पास नहीं जाती, उनको क्या इस घर में जो कुछ हुआ उनको पता नहीं है। तो सोचती है पुलिस, और फिर पुलिस को लगा कि कहीं साजिद ने ही इनको नहीं मारा हो, और कभी अपने आप को बचाने के लिए वो हमसे झूठ बोल रहा। पुलिस जो होती है साजिद को गिरफ्तार कर लेती है, और साजिद मना ही करता रहता है कि मैंने नहीं करा, मैंने इनको नहीं मारा, मैं तो चोरी के इरादे से गया था, अगर मैंने इनको मारा हुआ होता तो मैं आपके पास क्यों आता। वो काफी मना करता है, बहुत मना करता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन जब तक उस लाश का पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती थी तब तक वो कुछ नहीं बोल सकते थे। अब उस तरफ उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का वेट किया, और इस तरफ वो घर में छानबीन करने लगे कि किस वजह से उनकी मौत हुई, आखिर क्या कारण था। जब वो छानबीन करते हैं तो पुलिस वालों को मिलता है कि वो तीन डेड बॉडी थी, वहां पर उनके पास पॉइजन मिला था, एक फिनाइल की बोतल, और उन्होंने फिनाइल की बोतल पीकर ही अपनी जान दी होगी। आसपास उन्होंने चेक करा तो देखा कि वहां पर ब्लैक मैजिक, काला जादू करने वाले सामान उनके घर से बरामद हुए। पुतले, कंकाल, मतलब इतनी डरावनी डरावनी चीजें उस घर से मिली जो आप सोच भी नहीं सकते। वहां पर खून की बोतलें रखी हुई थी, वहां खून से बने हुए तंत्र मंत्र से जो स्टार्स होते हैं वो बनाए गए थे, और जो दीवार थे उन पर खून के छिट्टे फैले हुए थे। पुलिस को भी समझ में नहीं आया इनकी मौत काली जादू से हुई है या जहर पीने से, पर जो रिपोर्ट में आने वाला था वो बहुत ज्यादा खतरनाक आने वाला था, जो कि पुलिस का भी दिमाग हिला सकती थी। अब रिपोर्ट आ जाती है पोस्टमार्टम की। उसमें पुलिस क्या देखती है कि जो वो तीन डेड बॉडी थी वो 6 महीने पहले ही उनकी मौत हो चुकी है, वो 6 महीने पहले ही मर चुके हैं। अब पुलिस को कुछ समझ में नहीं आया कि 6 महीने पहले अगर इनकी मौत हुई थी तो आसपास के लोगों को खबर तो होनी चाहिए, उनको पता क्यों नहीं चला। अब पुलिस भी मान गई कि साजिद ने ऐसा कुछ नहीं कराया, उसने तो बस चोरी के इरादे से वो अंदर गया था। अब आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है, जो आसपास के लोग होते हैं उनसे उनसे पूछा जाता है कि भैया इसमें तीन लोग रहते थे, आपको पता नहीं इनकी मौत कैसे हुई। तो आसपास के लोग भी ये सुनकर हैरान रह गए कि ऐसा कुछ हो सकता है। पुलिस वालों को भी समझ में नहीं आया कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। जो पड़ोसी थे उनका कहना था कि जो वो तीन लोग थे, जो उनकी वाइफ थी, जो बच्चियों की माँ थी, वो रात को उठकर मोमबत्तियां लेकर कॉरिडोर में घूमती रहती थी, और जो दोनों बच्चियां थी वो खून की बोतलें लेकर खेला करती थी। उनमें से जो एक आदमी था पड़ोसियों में से, वो कहता है कि हमने तो इसे कल ही देखा था, ये कल ही कूड़ा डालने के लिए यहाँ पर आई थी, और मैंने देखा कि रात के वक्त ये
अपना खाना वगैरह खाकर टहलने के लिए भी बाहर निकले। अब पुलिस वालों के पैरों के नीचे से भी जमीन खिसक गई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इनकी मौत तो 6 महीने पहले ही हो चुकी है और ये पड़ोस में सभी को दिखाई देते हैं, वो भी एक दिन नहीं रोज डेली। जो पड़ोसी थे उनका बयान सुनकर पुलिस वाले यकीन नहीं कर पाए और ना ही जो पड़ोसी थे उनको यकीन हो पाया कि ऐसा जो उनके सामने रोज आंखों से दिखता था क्या वो सच था या झूठ। इसका रहस्य किसी को नहीं पता। उनमें से जो एक आदमी था वो कहता था कि जो वो खून की बोतलें बच्चियां उनके साथ खेलती है हो सकता है कि वो उसके पिता की हो, क्योंकि वो पिता जब गए इस घर से तो किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गए, अभी तक वापस नहीं आए, उनकी मौत हो चुकी है या क्या। लोगों ने मान लिया कि जो बच्चियां बोतल्स में खून भरकर खेलती थी वो उनके पिता की थी। अब बहुत ही तरह तरह की सबकी अलग अलग बातें होने लगी थी और किसी को कुछ समझ में नहीं आया। जो साजिद था उसका भी कहना था कि वो घर के बाहर कई दिनों से देख रहा था कि उस घर में रहने वाले जो लोग हैं उनकी परछाइयाँ साजिद को दिखाई देती है, लाइट रात को ऑन ऑफ होती रहती है। और जो एक औरत थी वो भी उनको दिखाई देती थी, रात के वक्त कैंडल लेकर घूमती थी। और उस जो घर से अजीब सी आवाजें भी आती थी, पर जो आस पड़ोस के जो लोग थे उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और उनकी जो मौत थी वो साल 2002 में जून के महीने में हो चुकी थी। ऐसा कहते हैं कि जो वो घर था, कुंदन का जो वो हाउस था, वो वशिष्ठ नारायण के नाम से था, जो उनके ओनर थे। और उनकी एक दिन मौत हो जाती है तो जो ओनर थे उन्होंने वो घर अपने बेटे के नाम कर दिया था, जो कि अमेरिका में रहते थे। पर उनके बेटे को इंडिया नहीं आना था तो उन्होंने जो वो घर था वो रेंट पर चढ़ा दिया था, जहाँ पर ये फैमिली रहने के लिए आती है 4 मेंबर। पर पता नहीं उनके पिता कहाँ गायब हो जाते हैं और जो माँ होती है उसकी मेंटल हालत खराब हो जाती है, तीनों की लाश मिलती है उस घर से। कुछ पता नहीं चल पाया आज तक। और कहते हैं कि उस घर में अगर कोई रहता है तो वो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता है, या तो उसकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो जाती है या उस घर में जाने वाले लोगों की मौत हो जाती है। और तब से उस घर को हैदराबाद के मोस्ट हॉन्टेड हाउस में से एक माने जाने लगा, उस सबसे हॉन्टेड जगह में से एक है। और अब उस घर को सील कर दिया गया है और कोई भी वहां पर आता जाता नहीं है। और कहते हैं कि शाम के 6 बजे के बाद उस घर में जाना भी मना है, वहां के आसपास भी कोई भी नहीं गुजरता है। दोस्तों ये थी हैदराबाद के कुंदन बाग हाउस की एक रियल स्टोरी, जो कि कोई भी मन घड़त नहीं है। अगर आप गूगल पर या यूट्यूब पर भी सर्च मार कर देखेंगे तो आपको उस कुंदन बाग के हाउस की हॉन्टेड स्टोरी पता चल जाएगी, जो कि बहुत ही ज्यादा रियल है। और आज तक कोई समझ नहीं पाया कि उन 3 बच्चियां और जो माँ थी उनकी मौत कैसे हुई। इसको आज तक कोई भी नहीं सुलझा पाया है। दोस्तों कैसे लगी आज की स्टोरी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। दोस्तों मिलते हैं एक नई हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।